ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि निहाल का सच जवारशा के सामने आने वाला है और निहाल शबाब को जिंदा मट्टी में दरकोज करने वाली है। तो क्या होने वाला है इसकी आने वाली एपिसोड में जानेंगे आज की इस छोटी सी वीडियो में। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि निहाल का बाप जवारशा की शादी पर पहुंचेगा और जवारशा पर इल्ज़ाम लगाएगा कि तुमने ही मेरी बेटी निहाल को कत्ल किया है और जवारशा को पुलिस के हाथों अरेस्ट भी करवा लेगा और जवारशा को जेल हो जाएगी। तो वहाँ पर निहाल का बाप जवारशा के सामने बदतमीजी करेगा और उसे कहेगा कि तुम मेरी बेटी के कातिल हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने ही मेरी बेटी निहाल को कत्ल किया है। इसके बाद आप लोग देखोगे कि शबाब को जैसे ही जवारशा तलाक दे देगा तो शबाब वापस अपनी माँ के घर जा रही होगी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठेगी तो निहाल भी उसके पीछे आएगी और वो भी उसके साथ उस गाड़ी में बैठ जाएगी और ड्राइवर से कहेगी कि मैं तुम्हें जहाँ पर बोलूँ इस गाड़ी को वहाँ पर लेकर जाना। शबाब जब निहाल की ये बात सुनेगी तो वो निहाल से कहेगी कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए कि जवारशा ने मुझे छोड़ दिया है और तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो और तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। तो निहाल शबाब से बोलेगी कि बस तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। निहाल शबाब को उसी जगह पर लेकर जाएगी जहाँ पर फौजिया, जावेद और आमिर ने सबने मिलकर निहाल का कत्ल किया और उसको उसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। तो निहाल ने पहले से ही वहाँ पर शबाब के लिए कब्र तैयार करवा कर रखी होगी और वह शबाब से कहेगी कि ये रही वो जगह जहाँ पर अब तुमने हमेशा के लिए रहना है। शबाब जब वहाँ पर पहुंचेगी तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगी और वह निहाल से कहेगी कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, ये तो कब्रिस्तान है। निहाल शबाब से कहेगी कि हाँ ये तो कब्रिस्तान है और यहाँ पर अब तुम्हारी मौत होने वाली और अब तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रहने वाली हो। तो शबाब निहाल से कहेगी कि कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम चाहती क्या हो। तो निहाल शबाब से कहेगी कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जिसको तुमने कत्ल करवाया और बाकी सब मुझे बेरहमी से मारते रहे और तुम पीछे खड़ी होकर देखती रही। तो निहाल वहाँ पर शबाब से कहेगी कि मैं मीशा नहीं, मैं निहाल हूँ और वो शबाब को उसी कब्र में धक्का देगी और उसे कहेगी कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया और बंदूक भी अपने हाथों में ले लेगी और शबाब की तरफ तान कर खड़ी हो जाएगी और उसे कहेगी कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। तो शबाब वहाँ पर बहुत ज्यादा रोएगी और वो निहाल के सामने हाथ जोड़ने की भी कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि मैंने ये सब नहीं किया, मैं उन लोगों के साथ नहीं मिली हुई थी, वो ही तुम्हें मारना चाहते थे। तो शबाब वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाएगी और निहाल शबाब से बोलेगी कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीनना चाहती थी। तो शबाब अपने किए पर माफी मांगेगी और हो सकता है कि निहाल शबाब को माफ भी कर दे। इसके बाद आप लोग देखोगे कि निहाल जवारशा से मिलने पुलिस स्टेशन जाएगी और जवारशा से बोलेगी कि एक सच है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मौजूद हो। तो जवारशा बड़ी हैरानगी से निहाल की तरफ देखेगा और उसे कहेगा कि कौन सा सच और तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाए रखा, बताओ मुझे कि यह सच है। तो निहाल वहाँ पर जवारशा से बोलेगी कि मैं मीशा नहीं हूँ, मैं निहाल हूँ, वही निहाल जिससे तुमने शादी की थी और जिसका बेटा भी तुमने छीन लिया था। तो जवारशा जब ये बात सुनेगा तो वो बहुत ज्यादा हैरान होगा और निहाल से कहेगा कि तुम मीशा नहीं हो और तुम निहाल हो और तुम मीशा बनकर हमारे घर में रही। तो वहाँ पर निहाल जवारशा को सारा सच बताएगी कि किस तरह से फौजी और उसके शौहर ने मुझे बड़ी बेरहमी से कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। उन लोगों से हिसाब लेने के लिए शायद मेरी जान बच गई जिन्होंने बड़ी बेरहमी से और बेदर्दी से मुझे कत्ल किया और रुकैया को भी मार दिया, लेकिन मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मेरी जान बच गई। एक फरिश्ते के रूप में एक डॉक्टर ने मेरी जान बचा ली और अब वो मेरा बाप भी बन चुका है। तो नाज़रीन, मुझे लगता है कि जवारशा निहाल से अपने किए की माफ़ी मांगेगा और निहाल भी जवारशा को माफ़ कर देगी। आप लोगों को क्या लगता है कि निहाल को जवारशा को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।